दोस्तों एक 55 साल की विधवा औरत होती है। दोस्तों उसको एक ऐसी लत लग गई होती है कि वह रोज एक नए लड़के के तलाश में रहा करती थी और उन लड़कों के साथ वह रोज अपनी शारीरिक संबंध बनाया करती थी। दोस्तों इसी तरह करते करते एक दिन एक ऐसे लड़का से उसकी मुलाकात होती है कि दोस्तों जो वह 55 साल की विधवा औरत होती है उसकी वह लड़का हालत खराब कर देता है। दोस्तों उसी दिन से उस औरत ने वो जो काम एक दूसरे लड़के के साथ किया करती थी दोस्तों वह बंद कर देती है। दोस्तों आखिरकार उस लड़के ने उस महिला के साथ क्या करता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। तो आप लोग कहानी के लास्ट तक बने रहें, कहानी बहुत अच्छी है और आप लोग कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। दोस्तों आप लोग से बस एक ही छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों चलो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों ये कहानी मुंबई की है। मुंबई जो माया नगरी बोला जाता है। दोस्तों उसी मुंबई में एक नाला सोपाड़ा पड़ता है और नाला सोपाड़ा में एक फ्लैट में एक गीता नाम की विधवा जिसका उम्र 55 वर्ष होता है वह रहती थी। दोस्तों उसके एक लड़का होता है और उसके बहू होते हैं। अच्छी खासी इन लोगों का जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों इन दोनों के इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों जो गीता होती है उसके जो पति होते हैं सरकारी नौकरी में जॉब करते थे और किसी कारण उनका मौत हो जाती है। दोस्तों गीता जो अकेली हो जाती है 6-7 महीना बीतने के बाद इसको अकेलापन अब महसूस होने लगता है। दोस्तों आखिरकार यह गलत कदम उठाने की ठान लेती है। दोस्तों वह कभी होटल में जाती है, कभी बियर बार में जाती है और नए नए लड़कों के साथ इसका अब शारीरिक संबंध बनाने लगती है। दोस्तों आज एक लड़का को पकड़ती है, पैसा देती है जो इसको खुश कर देता था उसको कुछ और ज्यादा देती थी, जो खुश नहीं कर पाता था उसको पैसा ही नहीं देती थी। दोस्तों इसका सिलसिला अब रोज का हो जाता है। किसी तरह इसके लड़का जो होता है उसको यह बात मालूम पड़ जाता है। दोस्तों अपनी माँ को समझाता है कि माँ हमारी मोहल्ले में बदनामी हो रही है, तुम ऐसा क्यों काम कर रही हो। दोस्तों इसकी माँ बोलती है कि मैं तो ऐसा ही काम करूंगी, क्योंकि अभी मानने के वो तैयार नहीं होती है गीता जिसका उम्र 55 वर्ष होता है। दोस्तों वो लड़का जो होता है इन लोगों अपनी माँ से अलग हो जाता है और बोलता है जा तो जो करना है करो। दोस्तों आखिरकार वह महिला जो होती है आज इस लड़के के साथ कल उस लड़के के साथ। एक दिन की बात है, गीता जो होती है वह अपनी गाड़ी निकालती है और एक होटल में जाती है और वहां पे खाना पीना खाती है और मस्ती करती है। तभी एक लड़के पर उसकी नजर पड़ती है जो कि 25 साल का होता है। दोस्तों वहाँ अफ्रीका से लड़का इंडिया कमाने आया होता है। दोस्तों वह जब इसको देखती है तो उसके ऊपर मोहित हो जाती है और लड़के से पूछती है कि आपकी सैलरी कितनी है। दोस्तों वो लड़का बताता है कि लगभग मुझे महीना में 15,000 मिल जाता है। दोस्तों लड़का जो होता है अफ्रीका का होता है, उस वो लड़का फौजी जवान होता है। दोस्तों वह फौजी जो गीता होती है उसको धीरे धीरे पसंद कर लेती है और फौजी से बोलती है कि आप हमारे घर चलो, इससे ज़्यादा आपको पैसा देंगे। दोस्तों वह गीता उस फौजी जो अफ्रीका का होता है उसे लेकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों फिर उससे पूछती है, गीता पूछती है कि जो आप लोगों का जो प्राइवेट अंग होता है वो हम मोबाइल में चाहे किसी गलत सीरीज पर दिखाया जाता है, बड़ा होता है क्या। दोस्तों वो फौजी शर्मा जाता है, बोलता है कि हाँ मालकिन कुछ ऐसा ही होता है। तो वो जो विधवा औरत होती है वो बोलती है कि वहाँ की महिलाएं कैसे आप लोग को झेल पाती है। दोस्तों यह फौजी बताता है कि ये कुदरत का
दिया हुआ वरदान है और वहाँ की महिलाओं जो होती है उन लोगों का भी वैसा ही होता है। दोस्तों यहाँ कहकर उस रात को तो खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन जो गीता होती है इसके मन में कुछ हलचल मच रही होती है। दोस्तों अगली सुबह होती है, वो दारू जो होता है वो लेकर आती है और शाम हो जाती है और धीरे धीरे इन दो पैक लगाने लगती है और गीता बोलती है कि पैक लगाओ। ये बोलता है कि अरे मालकिन मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ, कैसे आपके साथ मैं पैक लगाऊं। गीता बोलती है कि कोई बात नहीं, आप लगा सकते हो। दोस्तों वहाँ कपड़ा हल्का पहरी हुई होती है। दोस्तों वहाँ ऊपर का जो उसका अंग का हिस्सा होता है वो दिख रहा होता है, वो फौजी देख रहा होता है। दोस्तों अब फौजी के मन में भी गलत गलत ख्याल आने लगता है। दोस्तों वहाँ दोनों नशे में धीरे धीरे हो जाते हैं। दोस्तों वहाँ जो गीता होती है फौजी को धीरे धीरे अब अपने ओर खींचने लगती है। दोस्तों फौजी से बोलती है कि हाँ मेरे 90 का जो बटन है वो भी दो खोल दो, मुझे गर्मी हो रही है। दोस्तों वहाँ जब फौजी को ये बात जब सुनता है तो वहाँ फौजी भी वहाँ बटन खोलता है, लेकिन वो बेकाबू हो जाता है। दोस्तों फिर क्या एक दोनों में जंग छिड़ जाता है और एक दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। दोस्तों इन दोनों में एक सिलसिला कम से कम 1-2 घंटा चलता है। जो महिला होती है उसकी हालत खराब है। यहाँ अफ्रीका का जो लड़का होता है फौजी खराब कर देता है। दोस्तों वो चलने लायक नहीं रह पाती है। दोस्तों फिर अगली सुबह जब होती है तो वह महिला एकदम खुश हो जाती है। दोस्तों फिर का जो लड़का होता है फौजी, ये विधवा औरत से ही ये भी खुश हो जाता है और वहीं पे काम करने लगता है। दोस्तों इसी तरह करते करते 2-4 साल बीत जाता है। अब फौजी भी वहां से उसकी कोई घर पे कोई नहीं था, वो उसका वहाँ अकेला था और दोस्तों वो इंडिया में काम करने आया था और आखिरकार वहाँ फौजी जो होता है गीता से ही यहीं पे शादी कर लेता है और इंडिया में ही वहाँ दोस्तों बस जाता है। दोस्तों वहाँ जो गीता होती है फौजी के साथ खुश अब रहती है। दोस्तों यहीं से कहानी का अंत होता है। दोस्तों आप लोग को कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। दोस्तों आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।